exactly whole chapter in 1 hour I was talking about that book. What is the mystery? How can people become enlightened through this book? So the whole mystery in it. So everybody has need to read it. I was talking about that. I noted down the whole lecture in English. Oh, I wrote it down while he was talking. oh, oh. अभी So- कन्वर्ट कर लिया आपने? आपने नहीं टेप तो किया, लेकिन आपका पूरा लिख दिया मैंने, इंग्लिश में लिख दिया, ताकि किसी को अंग्रेजी में सुनना है तो हम ट्रांसलेट कर सकें। ये कैसे हो गया? बस सब आपके कृपा से। अब नोट्स लेते हैं। ऐसे ही मैं नोट ट्रांसलेट हो जाता है? नहीं, मैंने खुद नोट्स लेके गया और करीबन 100 पॉइंट्स हो गए। अच्छा मित्रों, अब अपन कोई दूसरी तरह से चर्चा पे आते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा बहुत करनी अच्छी। थी मुझे। ये तो मुझे करनी ही चर्चा, क्योंकि हम कहाँ खड़े, कहाँ भूल हो रही है और कहाँ से हम इस भूल को सुधार सकते हैं। तो उस विषय को मुझे खोलना था। वो आज का दिन मैंने चुना था कि आज ये विषय खुल जाए, और ये बहाना बन गए, वो पूछ लिया कि मैंने तो कुछ और समझ के पूछा होगा, इन्हें ही पता नहीं है मैं क्या बोलूँगा, और मुझे तो जो कहना था इसी संदर्भ में एक और क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन यही था कि जड़ता का ही क्वेश्चन था। आपने प्राण का बताया, लेकिन जब तक ये खुले, क्या तब तक ड्रामा करना चाहिए प्राण का? मतलब जब तक मतलब जिंदगी जीना चाहते हैं हम सब, लेकिन जब तक उस मुकाम तक पहुँचे तब तक प्रयत्न करते रहें, या उसका उस जीने का देखिए, ड्रामा? उस मुकाम तक पहुंचने के लिए शुरुआत इसी वक्त करना पड़ेगा, इसी वक्त जहाँ हम खड़े। अगर समझ में आ गई बात तो उसकी शुरुआत अभी से की जा सकती है। प्राणायाम की विधियों में एक विधि ये भी है कि आप श्वास को गहरा लेना सीखो। अब इसके लिए न समय की जरूरत है, न स्थान की जरूरत है, आपकी ईमानदारी और बेईमानी की जरूरत है। आप कितने बेईमान हैं अपने प्रति? दूसरों के प्रति तो कभी कोई बेईमान होता ही नहीं है, हो नहीं सकता। मैं ये मानता ही नहीं। लगता है कि हम दूसरों के प्रति बेईमान, कोई हो नहीं सकता है। दूसरों के प्रति तुम कुछ भी नहीं होते हो, जो भी होते हो अपने प्रति होते हो। तो अगर आप टू बी ऑनेस्ट योर सेल्फ, then you start immediate. You can breathe deeply, you can get the result. शाम तक बदलोगे, आज ही शाम तक बदलोगे। वो पोस्टपोन करने की बात नहीं है। और जब तक इतनी तरह से समझ में ना आए, मेरी सब बात बकवास हो जाएगी। अगर तुम मुझे सुन के चलना पड़े तो फिर वो सो भी बोल रहे हैं, सब कोई बोल रहा। अगर अभी चल पड़े तो ये प्रश्न ही पैदा नहीं होगा, जो आगे की बात है वो फालतू की बात होगी। क्योंकि जैसे ही तुम शुरू करोगे तुम्हारी थीम बदलेगी, पूरी फिलॉसफी बदल जाएगी, तुम्हारी सोच बदलेगी, और उसका जो स्वाद है वो तुम्हें और आगे ले जाएगा। तो शुरुआत जहां खड़े हो वहीं से होनी है। सांस लेना। धोखा किसी को नहीं दे रहे हम अपने को छोड़कर। सबसे ज्यादा हम धोखेबाज हमारे हैं। अगर हम जीवन में धोखे देते हैं, सबसे ज्यादा खुद को देते हैं। ऐसी ऐसी तरकीबों से देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। हम महापुरुष की आड़ में धोखा खाते हैं, धोखा देते हैं, और जब हम हमें धोखा देते तो इन्हें धोखा नहीं दे सकते। जब खुद को ही धोखा देता हो जो आदमी, वो किसी को भी धोखा दे सकता है। कोई नहीं छूटेगा, चाहे उनके सामने भगवान खड़े हो जाएं, क्योंकि धोखा देने की ऐसी आदत हो गई हो कि खुद को ही धोखा दे रहे हो, तो फिर तो सबको धोखा दोगे। तो पहले तो ये धोखाधड़ी बंद, जीना सीखो, जीवन की संभावना को समझो और उसकी गहराई में उतरो। और गहराई में उतरने का श्वास सबसे बड़ा माध्यम है। श्वास, ब्रीदिंग,
the most important thing for living in life, good life. You manage your breathing. ऐसे तो जीवन according to need you are having, according to need. But for overflowing, you have to do something. Otherwise, it's okay. You are living in life, just living, not enjoying, just living. Or living is not enough. If you are living in life, it is not enough. Life should be overflowing. Your life should for everyone. You feel like this. Your life, you have different idea. Others' life for you. You are feeling like this. Others' life for you. It is not good. When you will have this understanding and capacity, your life for others, for everyone, then always you will laugh, you will dance, then you will not live in life. You will enjoying life like this. So start here and now, don't argument. Otherwise you postpone. And this postpone endless. Endless. Up to death. People are postponing. The meditation, one day I will do it. Continue. One day I will do it. Or that day will not come back. Never. Because this is this day. This is the right day. You start it. This is the right time. One of the best time. No need to think about Mahurta or some good time. किसी मुहूर्त में करेंगे. That will not come. Understand it. And the much mystery our master opened for us about breathing, about vital energy, about many things. You start certain things from him, honestly but regular. आप जितना हो सके उतना अपने को समय देना सीखो. हमारे पास मजा देखो कि स्वयं के लिए कोई समय नहीं है. अब देखो जैसे हम दूसरों को ही बने हैं, हम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, बेटों को कर रहे हैं, बेटी को कर रहे हैं, समाज को कर रहे हैं. फिर लोग धनी हो गए तो सोशलिज्म में कर रहे हैं, मदर टेरेसा हो गए, तब कुछ कर ही रहे दूसरों. अपने लिए एक दिन की फुर्सत नहीं, एक सांस नहीं ले रहे आप अपने लिए. अब ऐसे थोड़ी, अगर आप लाइफ को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो लाइफ आपको रिस्पेक्ट करेगी. आपके जीवन में उत्सव होगा, क्योंकि आपने समय कब दिया है लाइफ को. जब हम लाइफ में ठहरते हैं ऑनेस्टली, होशपूर्वक, तो लाइफ में से ग्लिम्स आते हैं. ये क्या है? सृजन है. आप परमात्मा के सृजन हैं. आप में से परमात्मा का सृजन होता है और उसका सूत्रधार है प्राण, क्योंकि प्राणों में परमात्मा का समावेश होता है सोया हुआ. और दुर्भाग्य है कि बेहोशी के कारण वासना में कन्वर्ट होता है. अगर होश में हो तो प्रार्थना में कन्वर्ट होता है. मिरेकल देखिए. अब ये सब बात अपने पर नहीं आ गई, क्योंकि परमात्मा ने आपको इतनी पूर्णता से बनाया है और आप पे ही छोड़ दिया. इतनी पूर्णता से बनाया और आप पे ही छोड़ दिया. अब आप जानो, अब आपको परमात्मा की तरफ बहना है कि वासना की तरफ बहना है. जिस समस्त संसार वासना है. देखिए मैं कहूं, तुम किसी भी चीज की तरफ बह रहे हो, वो संसार है.
मैं कभी एक चीज देखता हूं, और मार्क की मैंने, कि इतने महापुरुष इतनी बातें करते हैं फिर भी संसार छूटता नहीं। संसार छूटने का मतलब उसकी व्यर्थता का बोध नहीं होता है, उसमें रस बना ही रहता है। तो मैं एक विज्ञान पे पहुंचा खोजबीन करके कि आखिर ऐसा सारे ऋषि मुनि ऐसा कहते हैं, और जब आदमी मरता हुआ दिखाई देता है तो ये साफ साफ समझ में आता है कि उसे व्यर्थ गया। हमारे पिताजी को चला गया व्यर्थ, पिताजी के पिताजी को चला गया, उनको तो देखा ही होगा आपने, पिताश्री को तो देखा ही होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20। तो मैं एक निर्णय पर पहुंचा, बहुत बड़ी खोजबीन करके एक समझ मेरे अंदर पैदा हुई कि क्यों संसार में रस बना हुआ है। जीवन का जो ढंग है उस ढंग में प्रेम की बड़ी जरूरत है। प्रेम के बगैर जीवन हो नहीं सकता, चाहे तुम संसार में रहो और चाहे तुम परमात्मा में रहो। लेकिन बुनियादी रूप से अगर तुम जी रहे हो, क्योंकि प्रेम जो है परमात्मा की आत्मा है, परमात्मा की आत्मा प्रेम, आप आश्चर्य करेंगे। प्रेम में एक बहाव है। तुम संसार में नाम प्रेम का देते हो, लेकिन बहते जरूर हो, और बहने से तुम्हें हल्की फल्की सी प्रेम की अनुभूति होती है, बहाव होता है तुम्हारा, तुम बहते हो। और संसार की भी बड़ी विचित्र बात है कि बह के तुम जहां तक पहुंचते हो, जिस चीज के लिए पहुंचते हो वो चीज और आगे सरक जाती है। ये भी संसार का मिसमैरिज्म है, क्योंकि तुम्हें जिलाना है, संसार को तुम्हें जिलाना। अगर तुम किसी चीज पे पहुंच गए तो मर जाओगे, वो तुम्हारा अंत होने वाला है। तो संसार में कभी कोई आदमी किसी चीज पे पहुंचता ही नहीं है। देखो, जिनके पास 1 अरब रुपया होते हैं और व्यवस्थाएं होती हैं, वे 10 अरब को दौड़ रहे हैं। अब वो कोई उस तरह से मत देखना कि धन की वजह से दौड़ रहे हैं। धन जो है उनके बहने का साधन है, धन तो बहाना है, धन के लिए नहीं बह रहे। अब वो पकड़ में नहीं आता, ये सूत्र समझ में नहीं आता लोगों को कि हम असली में संसार में क्यों फंसे हैं। ये जो है गजब का शहद लगी हुई है, कहीं भीतर करेले होंगे लेकिन बाहर शहद तो लगी रहती है। तो कोई कहीं भी नहीं ठहर रहा है, सब बहते चले जा रहे हैं। और बहना जो है ना, एक जीवन की हल्की सी प्रतीति कराता चला जाता है, हल्की सी झूठी प्रतीति कराता जाता है, क्योंकि जीवन बिना बहे हो नहीं सकता है। अगर जीवन में परेशानी क्या आती, बहाव रुक गया, और बहाव रुका कि तुम मरे। तो देखो, किसी धंधे में अगर अड़चन आ गई, बहाव रुक गया, तो तुम मरने जैसे लगते हो, तुरंत काट पीट के तुम दूसरा धंधा खड़ा करते हो। किसी लड़की के साथ अगर प्रेम रुक गया, बहाव रुक गया, प्रेम नहीं होता, बहाव रुक गया, तुम इधर उधर पड़ोस में ढूंढने लगते हो। तो इसलिए ढूंढते हो तुम बहना चाहते हो, और कोई बात नहीं। न लड़की मूल्यवान है, न धन मूल्यवान है, न सोना मूल्यवान है, न पद मूल्यवान है। इस तरह से कोई सोचता नहीं है, देखता नहीं है, क्योंकि दृष्टि इतनी नहीं जाती, इतनी गहराई से कौन देखता है इन बातों को। बहाव जो है हमें जिलाता है, और ये सब साधन बहाव के हैं, इसलिए साधनों से प्रेम घट रहा है आपको। जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कोई साधन से कुछ मिलने वाला है नहीं, फिर भी तुम उसे छोड़ नहीं सकते। जहां जो आदमी खड़ा उससे आगे ही बढ़ेगा, वो मान नहीं सकता। तो आगे क्या बढ़ेगा, बहना पड़ेगा। बहाव जो है वो जिंदगी है, बहाव एक जीवन की प्रतीति है, तो तुम बहते रहते हो। धर्म कहता है
कि ये बहाव तुम्हें गोल गोल घुमाता रहेगा, कुछ चीज़ हासिल नहीं मिलेगी, और तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम सिर्फ लगेगा कि जी रहे हो, लेकिन सच में जीवन नहीं है। और बहाव बगैर तुम जी नहीं सकते हो। मजा देखो, एक दृष्टि तो ऐसी होती है कि हम किसी महापुरुष के प्रेम में पड़ जाते हैं, वो भी एक बहाव है, वो भी एक बहाव। मजा देखना, वो ऐसा बहाव है कि वो तुम्हें जरा तेजी से बहाता है। कारण क्या होता है कि तुम उसमें सपने पैदा नहीं कर पाते, वो तुम्हारे हाथ में नहीं आए। यहां तुम जो बहते हो तो इसमें बहने का मजा तुम कम लेते हो और सपनों का मजा ज्यादा लेते हो। तुम बह रहे थे तो बहने का स्वाद तो नहीं ले पाए, तुम बह के वहां पहुंच जाओगे, उसका सपने में गड़बड़ हो रही है तुम्हारी। तुम सपनों के कारण बहने का मजा नहीं ले पा रहे, क्योंकि तुम बहते बहते सपने देख रहे हो। तो जो बहने का एक स्वाद है वो तुम्हें पूर्णता से आ नहीं पा रहा। और जब तुम महापुरुष के प्रेम में पड़ोगे तो वहां तुम सपने नहीं देखोगे। अब बड़ी मिस्ट्री है जी, वहां सिर्फ तुम बहने का आनंद लोगे, और धीरे धीरे करते 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 तुम्हें कहीं पहुंचना ही नहीं है, तुम बहने का ही इतना आनंद लोगे कि बहना ही तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि बहने का जो मजा है, अब बहना ही प्रेम है, और बहना ही जीवन है, और बहने का आनंद है। तो या तो तुम किसी महापुरुष के, जो तुम्हें पकड़ाई कभी देगा नहीं, उससे तुम वासनाएं निर्मित नहीं कर सकते हो, और या फिर तुम अपने भीतर बहो। दो रास्ते हैं। अगर तुम अपने भीतर बहने लगे तो फिर तुम्हें कहीं बहने की जरूरत नहीं। और जो भीतर बहता है वो बहता तो बाहर भी है, ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं बहता है, लेकिन वो फिर टार्च की तरह प्रकाश नहीं होता, उसका सूर्य की तरह होता है। और तुम्हें संसार निश्चित ही प्रेम सिखाता है, बहना सिखाता है। अगर संसार नहीं होता तो परमात्मा का जन्म कभी नहीं होता। तुम असली प्रेम को समझ नहीं सकते थे जब तक तुम्हें संसार में प्रेम की प्रतीति ना होती। अब प्रेम के बगैर तुम जी नहीं सकते हो, और संसार में प्रेम फल नहीं रहा है। और प्रेम के, तुम्हारी पीड़ा देखो, मैं देखता हूं तुम्हारी पीड़ा, कि प्रेम का स्वाद है तुम्हें, क्योंकि बहना तो आ रहा है ना। संसार तुम्हें थोड़ा सा प्रेम का स्वाद तो देता है, क्योंकि लुको छुपी तो परमात्मा की है, ये खेल उसी का है। तो तुम बहते हो तो तुम्हें अनुभव होता है जीने का, और पाते कुछ नहीं हो तो फ्रस्ट्रेशन आता है। तो अब तुम्हारे फ्रस्ट्रेशन में और इसमें तुम्हारी गाड़ी चली। लेकिन एक बात तय है कि तुम कुछ सीखते हो, संसार से तुम सीखते हो, लेकिन जब संसार से सीख लिया तो अब उसको ऊंची उड़ान में ले जा सकते हो। जब सदगुरु मिलते हैं तो ये बातें बहुत क्लियर होने लगती हैं, और आप उनमें बहने लगते हो। एक तरीका तो जी है, उनमें बहोगे तो बस बहते ही चले जाओगे और मिट जाओगे, बहते बहते मिट जाओगे। या फिर अपने में बहोगे। अगर जो अपने में बहेगा वो समष्टि में बहने लगेगा, कि जो अपने में बहता वो सूर्य हो जाता है, और जो बाहर बहता वो टार्च की तरह उजेला होता है उसका, कि तुम्हारा फोकस सिर्फ एक जगह पर जाता है। टार्च हाथ में तुम्हारे ऐसी है, और टार्च तुम्हारी ऐसा काम करती है कि तुम चलते हो, टार्च भी चल जाती है, उसका प्रकाश भी आगे चल जाता है। तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि फोकस तुम्हारा हमेशा दूर होता है, और तुम बहते चले जाते हो, बहते चले जाते हो, बस बह रहे हो तुम, और सपने में बह रहे हो। जाग के बहो तो शायद तुम्हें वो सूत्र वहां भी समझ में आ जाए। अगर जाग के बहो तो बहने में सपने ना आ रहे हो तुम्हें, और बहने का आनंद ले तो तुरंत पलट जाओगे तुम।
तुम्हें ये बात साफ हो जाना चाहिए कि बहने का मजा है, संसार एक्सक्यूज है। अब संसार से लड़ना नहीं है, किसी चीज से नहीं लड़ना, सबको धन्यवाद देना है कि अगर ये संसार न होता तो हम ये प्रेम की जो पहली पाठशाला है इसको पढ़ नहीं पाते। और देखो, बिना पहली पाठशाला के पढ़े तुम यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते हो, तो पहली पाठशाला को भी धन्यवाद तो देना पड़ेगा ना। फिर तुम परमात्मा में बहने लगते हो। ज्ञानी अपने में बहने लगता है, भक्त परमात्मा में बहने लगता है, गुरु में, परमात्मा में, जो भी कहो। ज्ञानी अपने में बहता है और ज्ञानी स्वयं ज्ञान हो जाता है, स्वयं प्रकाश हो जाता है। और स्वयं जब प्रकाश होता है तो वो सब में बहने लगता है। उसका बहना चारों तरफ होता है। और अगर तुम चारों तरफ बहोगे तो भाई भतीजावाद खत्म। और टार्च से बहोगे तो बहुत भाई भतीजावाद होगा। जो चीज तुम्हारे सामने होगी उसी के प्रेम में होगे, जो नहीं है उसके तुम दुश्मन, वो तुम्हारे काम की नहीं। फिर चीजें बदलती रहती, तुम्हारा फोकस बदलता, अरे ये चीज काम की है तो तुम उसके प्रेम में पड़ जाते हो। फिर जब देखते हो कि नहीं यार ये बात नहीं बनी तो आगे टार्च बढ़ा देते हो, फिर उधर चल देते हो। ऐसी तुम्हारी जिंदगी चल रही लुका छिपी की, पूरी की पूरी। अब इसने देखिए सब चीजें सिखाने को है यहाँ तो व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता। हर चीज तुम्हें सिखा रही, हर चीज तुम्हें कुछ दे रही है, तो तुम ले तो सबसे रहे हो, ऐसा समझिए। अब वो ज्ञान जो तुम्हें वहां से मिला, जो अनुभव, वो अनुभव तुम अब श्रेष्ठ की तरफ ले जाओ। अरे जब वासना में बहने का इतना आनंद है तो परमात्मा में बहने का कितना आनंद होगा। ऐसी समझ तुम्हारे चित्त में अगर बैठ गई तो तुम परमात्मा में बहना शुरू करते हो। और वो बहना, कहते हैं महापुरुष के धर्म में यात्रा ही मंजिल है, कोई मंजिल नहीं होती, यात्रा ही मंजिल है। क्योंकि वो अंतहीन बहना, वो बिना वासना का बहना है ना। संसार वासना सहित बहना। अब वासना सहित है तो उसमें प्योरिटी नहीं है, उसमें तुम दो पांव से चल रहे हो, बहना के चलते हो। और परमात्मा में वासना रहित बहना है, बहना दोनों तरफ होता है। एक परमात्मा की शुरुआत है संसार, शुरुआत, और परमात्मा पे उसका अंत है। तो जैसे ही तुम पलटे, या तो गुरु की तरफ पलट जाओ या अपनी तरफ पलट जाओ, अपने प्रेम में पड़ जाओ। अगर तुम अपने प्रेम में पड़ गए तो पूरे के पूरे अपने में बहोगे और आर पार हो जाएगा सब कुछ। तुम स्वयं प्रकाश होगे और तुम्हारे प्रकाश की किरणें पत्ते पत्ते उछलेंगे, चारों तरफ प्रकाश का खेल होगा और उसका बड़ा आनंद होगा, एक विराटता का अनुभव होगा आपको। शुरुआत यहीं से करनी, जहां से आप पूछ रहे। आपने कहा कि प्राणवान बनो और प्राणायाम उसकी एक विधि है, ध्यान है। और क्या कोई हम लोग कर सकते हैं रोजमर्रा में ताकि प्राणवान बने? और सबसे सरल तो प्राणायाम ही। कितनी देर कर? देखिए ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, इसमें तुम्हारी सुविधा और समझ दोनों। मुझे एक विधि बहुत कारगर, इसमें शॉर्ट एंड स्वीट समझ में आई है। क्योंकि क्या होता है देखो मैं बताऊं, ये जो धर्म है जब शुरुआत होता है तो एक एक्सपेरिमेंट है। हम सब पे उसने एक्सपेरिमेंट किया। जब नए धर्म की इजाद होती है तो किसी पे, तो जैसे डॉक्टर नया सीखता है तो एक्सपेरिमेंट किस पे करेगा? दाढ़ तो तुम्हारी निकालेगा ना। अब किताबों में तो जो बात रही वो रही, लेकिन प्रैक्टिकल में तो तुम्हारे पास आएगा ना, तुम्हारी दाढ़ निकालेगा।
किताब का और तुम्हारा तालमेल बिठाने की कोशिश करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, और जहां जहां भूलें होंगी, समझ रहे बात में, जहां जहां भूलें होंगी हर मरीज से सीखेगा। ये ओशो का खेल कुछ ऐसे ही रहा है, ऐसे ही रहा जी, पूरा का पूरा। क्योंकि जब नए धर्म की, पुराने धर्म में सीखने साखने कुछ भी नहीं है, सीखी सिखाई चीजें मिलती हैं और उनसे कुछ होने वाला है नहीं। वो 100 रुपये का शोरबा हो जाता है 2-2.5 हज़ार साल में, 3,000 साल में, वो अब मर गया, वो बिल्कुल मर गया। वो वहाँ ठीक है बच्चों के लिए संस्कार देने छोटे मोटे से, वहाँ तक ठीक है, अभी चल रहा, लेकिन उसमें नया कुछ नहीं है, ना जीवन में रूपांतरण होने वाला। लेकिन इस धर्म में खतरा भी बहुत है। अब पहली बार तुम्हारा दांत निकाले तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंट तो है, और आपको किसी नए डॉक्टर को सौंपना है, और कितना समर्पण चाहिए आपको। गलत भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो ये भगवान ने बहुत सारी बातें कही, इनमें 90% बातें फॉर एक्सपेरिमेंट और 10% बातें वो कन्फर्म है, जो एक्सपेरिमेंट के बाद पीएचडी होती है, वो वाला मामला। अब इस सदगुरु के साथ चलना खतरे से खेलना, मैं आपको सारी बात साफ साफ बताता हूं। खतरा इसी गुरु के साथ है, उन लल्लुओं के साथ कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे आप पे, थोप रहे हैं आप पे, वो कोई रिसर्च नहीं कर रहे, नहीं, ये रिसर्च कर रहे हैं, ये हम पे पीएचडी कर रहे हैं। देखो आप, बड़ा गजब का काम है। ये बात मैं पहली बार कह रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं सबसे गुजरा हुआ, बड़े उतार चढ़ाव देखे जिंदगी के। बस इतना है कि उनके प्रेम में इतना मजा आया कि अगर गलत डाढ़ भी निकल गई तो भी राजी। कि दुख रही थी बाईं डाढ़ और निकल गई दाएं, हो सकता है, एक्सपेरिमेंट है, कोई बात नहीं। अब इतनी श्रद्धा चाहिए, ये हो सकता है। तो बहुत विधियां ओशो ने कही, हर विधि के खतरे हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट है, और हर विधि के लाभ हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट है, सीधा भी जाता उल्टा भी जाता। निर्भर मरीज पे भी करता है कि मरीज करने कैसे देता है। अब नया एक्सपेरिमेंट मरीज पे करे, डरा हुआ हो मरीज, तो अच्छा भला ऑपरेशन खराब होने वाला। तो ऐसी घटनाएं भी घटी हैं, मैंने देखा है लोगों को पगले आते हुए। उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था, मरीज था डरा हुआ, ऐसी हालत हो गई कुछ पूछो मत, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कई लोगों की हालतें हो गई ऐसी। लेकिन एक्सपेरिमेंट है, नई सर्च है, नई सोच है, नई खोज है, और मनुष्य जाति को परोसना है, तो इतना खतरा तो उन्हें भी उठाना पड़ेगा कि विरोधी खड़े होंगे। अब जिनकी उल्टी डांट टूट गई वे डंडा लेके खड़े भी होंगे, मजा देखना। तो गलत, अगर वो प्रेम में नहीं है तो अगेंस्ट में जितना विरोध इनका है उतना किसी का नहीं। अब जाने अनजाने क्यों विरोध है कि किसी किसी की गलत डाल निकल गई होगी, ऐसा हो गया होगा तो विरोध खड़ा हो गया, समझ तो पा। अब एक्सपेरिमेंट में तो ये होने वाला, ये सारी चीजें होंगी। बहुत सारे लोग उससे गुजर रहे, एक्सपेरिमेंट से गुजर रहे, कोई कहीं पहुंच गया है उस एक्सपेरिमेंट में। अब ये सब हमारी बहुत जवाबदारी है। ओशो का संदेश सही जगह पे सही लोगों पे पहुंचाना आपका काम है, आपका काम, उनका काम नहीं, आपका काम। उनने तो पीएचडी कर ली आप पे पूरी,
अब ये संदेश आपको पहुंचाना, सब कुछ पीएचडी में सब खोल कर रख दिया, बहुत कुछ खोल कर रखा। अब उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लाभ में नहीं आएंगी और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लाभ में आएंगी। अब उनमें से चुनाव, इतनी प्रतिभा चाहिए, इतना बोध चाहिए, इतनी जागृति चाहिए कि आप सही चीज को चुन लो। और इतना तो होगा ही क्योंकि ये नई श्रृंखला है, ये पूर्ण रूप से तुम्हें बदलने के लिए है। आमूलभूत परिवर्तन है तुम्हारा इसमें, इसके साथ चलने में। तुम्हारी पूरी जड़ों से लगा के वृक्ष तक पूर्ण रूप से तुम्हारा परिवर्तन होने वाला, रूपांतरण होने वाला। तो उसमें खतरे तो होंगे और इतनी प्रतिभा तो तुम्हें चाहिए कि कौन सी चीज तुम्हारी काम की है वो चुनो। उनसे कभी कोई पूछता है कि हम कौन सी विधि करें तो वो टाल देते थे, वो कभी किसी को कोई विधि नहीं देते थे। वो ये कहते थे मैंने इतनी मनुष्य जाति को विधियां ईजाद की हैं कि लाखों साल बाद भी कोई मनुष्य पैदा होगा उसके भी काम आएंगे। मैंने इतनी विधियां, कम से कम 2500 साल का इंतजाम तो कर दिया। जो आगे का बुद्ध पुरुष पैदा होगा वो सब की पीएचडी कर ली है। अगर आपने उन विधियों में से पकड़ना शुरू किया सही विधि, तो आपके और आपके बच्चों के और बच्चों के बच्चों के 25 पीढ़ी तक काम में आने वाली पक्की बात है। जी मैं लिख देता हूं आपको, इतना सुंदर सा कुछ घटा है। लेकिन अब उसमें ढूंढना आपकी जवाबदारी है और मैसेज भेजना आपकी जवाबदारी है। ये इनका काम करना साधारण घटना नहीं है। आप पूरे एक्सपेरिमेंट से पहले गुजर जाएं, नहीं किसी को कोई गलत दवाई दे दो, आप गलत मैसेज दे दो तो सुधरेगा तो नहीं, करी बिगड़ जाएगा। ये होने वाला है। तो पहले तो आप अपने पे एक्सपेरिमेंट कर लो कि जो वो कह रहे हैं वो आप में उतरा कि नहीं, तब आगे करो ना बात। अब आपने खुद में तो वो प्रयोग किया नहीं और कोई मैसेज देने चले तो फिर उलझाव हो सकता है, भारी उलझाव। और यहां अगर हमारे द्वारा कोई उलझता तो हम साथ में उलझते हैं, पक्की बात है, क्योंकि ये गहरी नहीं घटती घटना। आपका मैसेज अगर गलत जाता तो परिणाम आप पे भी आने वाले। आप क्या मैसेज देते हैं? सब विधियों को टटोल के देख लेना चाहिए, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। उनने तो पीएचडी खोल कर रखी है। अब हमको सब इतना श्रम करना पड़ेगा कि सारी विधियों को टटोल के देखना पड़ेगा और उनमें जो आपके काम की विधि होगी वो क्लिक हो जाएगी, एकदम एकदम क्लिक होगी। आप खड़े हो जाएंगे, आपके पैर घुंघरू बांध लेंगे जो विधि आपके काम की होगी। लेकिन खोज कोई बताएगा नहीं, आपको कोई नहीं बताएगा। जो विधि होगी वो तो आपको ही अपने द्वारा पता लगेगी। उनने कोई वो वैसे डॉक्टर नहीं है, वैसा आपका डायग्नोसिस नहीं करते। वो सबका डायग्नोसिस एक साथ करते, व्यक्तिगत नहीं करते। सबका, पूरी मनुष्य जाति का डायग्नोसिस हुआ है यहाँ, और पूरी मनुष्य जाति के आगे भविष्य के लिए भी सब दवाइयां रखी हुई। ये घटना या तो शिव पार्वती के जमाने में हुई थी, 112 विधियों का जन्म हुआ था जो पृथ्वी पर मनुष्य रहेगा जब तक के लिए हैं वो विधियां, जिनको एक्सप्लेन किया है उसको। पृथ्वी पर जब तक आदमी जन्म लेगा उस आदमी के भी काम में आएंगे, अभी हैं वो विधियां और शिव के काल से चल रही हैं। और आज ये नए युग दृष्टा जब पैदा होते हैं तो कुछ विधियां जो मनुष्य जाति को 2500 साल तक काम आ सके वो उसकी पीएचडी करके जाते हैं, रख जाते हैं। अब उसमें से खोजना तुम्हें, अब खोजने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आप पे। एक्सपेरिमेंट करोगे तो बात आपको पकड़ में आ जाएगी। एक्सपेरिमेंट करने की अवस्था में लाने के लिए मैं एक प्रयोग बताता हूं, एक हल्का सा प्रयोग, कि तुम इस अवस्था में आ जाओ कि तुम्हारा विवेक इतना जग जाए कि तुम किसी विधि से तुम अपना एक्सपेरिमेंट कर सको। मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी तुम्हें स्वस्थ तो होना चाहिए,
अगर विक्षिप्त हो तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते। एक्सपेरिमेंट तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं जो विधि कह रहा हूं वो विधि तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने लायक बनाएगी। सिर्फ जो मुझे समझ में आई है, अपने ढंग की पीएचडी है मेरी, जो मुझे समझ में आई कि अगर इस विधि से आदमी चलेगा तो इनको समझने में सुविधा बहुत होगी और आपका हाथ सही दवाई पे जाएगा। कारण कि जब विधि क्या करती है कि आपके भीतर से विक्षिप्तता को तो हटाती है थोड़ी और आपको एक साधारण सा आदमी बनाती है और लयबद्ध करती है। आपके प्राण का, मन का, भाव का, शरीर का एक लयबद्धता आती है। ये विधि कहीं तो ओशो नहीं है, तो हमारी समझ में नहीं आई है कभी। 2-4 जगह कही है बातों में, लेकिन मुझे वो बहुत उस पर जो सर्च की मैंने तो बड़ा मज़ा आया कि इस बात को कभी मनुष्य के सब मित्रों के बीच में कहना होगा। और फास्ट जरूर है, इतनी फास्ट है कि आपको डुप्लीकेट नहीं रहने देगी, ओरिजिनल बनाएगी। और जब तुम ओरिजिनल हो गए तो फिर तुम्हें चीज़ें ठीक ठीक दिखेंगी, फिर तुम सच में ही अच्छी दवाई चुनोगे और तुमसे अच्छा मैसेज भी जाएगा, जहाँ भी जाएगा अच्छा मैसेज जाएगा। बड़ी साधारण सी विधि है, बहुत साधारण, जिससे सिंपल कोई विधि हो नहीं सकती। इसमें प्राणायाम भी है, नाद भी है, नाभि की जागृति भी है और अपनी जागृति भी है। 3-4 चीजें इसमें आ जाती हैं। आपको मुंह से ओमकार की ध्वनि करनी है। ओमकार की ध्वनि, ओम को आप उसी तरह से करेंगे जिस तरह से आप नाद ब्रह्म को नाक से करते हैं। नाद ब्रह्म को आप नाक से करते हैं, इसको आप मुंह से करेंगे। जब आप इस विधि को करेंगे तो 2 चीजों पे आपका बहुत ख्याल होना चाहिए आपको। अगर वो 2 चीजें मिस हुई तो ये विधि कारगर नहीं होती। एक तो इस विधि को आप सुनेंगे करते वक्त इतनी समग्रता से कि जैसे कोई और कर रहा है और आप सुन रहे हैं, इतनी समग्रता से सुनेंगे। दूसरे, जब पूरी विधि नाभि केंद्रित होगी, आपका ओम गले से नहीं नाभि से उठे, नाभि से उठ रहा, पूरा जोर आपका, पूरी अटेंशन आपकी, पूरा बोध आपका नाभि पे होना चाहिए। सरलतम विधियों में से एक विधि है जी। इस तरह से करेंगे, देखिए एक बार करके बताता हूँ, क्योंकि वो 2 चीजें तो आपको मैं बता नहीं सकता, वो तो आपको ही समझना पड़ेगी। एक तो नाभि पे इससे स्पंदन आएगा, और नाभि पे स्पंदन आएगा तो बोध अपने आप जाएगा। और एक इसको सुनेंगे आप, आपके मस्तिष्क की पूरी विक्षिप्तता इससे लय हो जाएगी। ओमकार में, ओमकार ऐसी शक्ति है कि उसमें सब कुछ लय हो जाता है। तो उस विधि को करेंगे कैसे? बिल्कुल सहज मुद्रा में बैठेंगे, जिस मुद्रा में आप बैठ सकते हो उसमें बैठेंगे। जब सांस लेंगे तो भी ओम की प्रतीति के साथ लेंगे अंदर, जैसे ओम को पी रहे हैं आप। क्योंकि ओम जो है अद्भुत घटना का नाम है, सब कुछ इसके इर्द गिर्द घूमता है। सारी विधियां इसी में से उपजी हैं और सारी विधियों का अंत भी आखिरी में इसी में हो जाता है। मुंह से लेंगे और जोर से लेंगे, गुनगुनी ढंग से नहीं। शुरू में ये गले से होगी, बाद में ये नाभि तक आएगी। शुरू में आपको ऐसा लगेगा आप गले से कर रहे हैं, बाद में ये नाभि से उठेगा नाद आपका, ओमकार आपका। नाभि आपकी दबती चली जाएगी, दबती चले, क्योंकि आप जब ओमकार को बाहर उतारेंगे तो निश्चित ही नाभि में खिंचाव आएगा, नाभि भीतर की तरफ सिकुड़ेगी। उस पर आपका बोध होना चाहिए, आपका पूरा बोध उस पर जाना चाहिए। और इस ध्वनि को सुनने पे भी
बहुत ज़्यादा जोर आपका सुनने पे और नाभि के स्पंदन पर रहेगा। और ये ओमकार शुरू में आपको ऐसा लगेगा आप कर रहे हैं, बाद में ऐसा लगेगा कि जी हो रही है, फिर आप कर नहीं रहे जी हो रही है, क्योंकि जी इतनी सहज प्रक्रिया है कि जैसे तुम्हारी सांस चल रही ना, ऐसे जी विधि भी हो रही है, ये आपके भीतर हो रही है। कल वो मित्र ने पूछा था ओमकार की ध्वनि, मुझे कुछ नाद समझ में आ रहा है, वो इस विधि का परिणाम होता है। अगर ये विधि आपने 3 महीना की तो आप इधर से परमात्मा को पकड़ रहे हैं, परमात्मा उधर से आपको पकड़ लेगा। और जब परमात्मा आपको पकड़ ले तो फिर उसका मजा ही देखना है बस। फिर जाग जाग के उसको, फिर वो जो तुम्हें डुबाएगा अपने में, तुम क्या परमात्मा में जाओगे, परमात्मा तुम में उतरेगा। तुम सिर्फ शुरुआत कर सकते हो। और ये शुरुआत में जितनी विधियां सब रामबाण हैं, लेकिन ये विधि मैं कह रहा हूँ कि इस विधि से कुछ ऐसा समझ में आ जाएगा तो पूछो कि कौन सी विधि आपके काम में आएगी, वो एकदम पकड़ में आ जाएगी, आपके बोध में आ जाएगी। तो इस तरह से करेंगे। इस तरह से listening and feeling the nervous center and do this. It is very dynamic technique. How long? Promotion. कितना लंबा कर? ड्यूरेशन कितना लंबा कर? ये आप कम से कम आधा घंटे से शुरू करें। पहले दिन आधा घंटा, मैं क्षमा करता हूँ 15 मिनट 15 मिनट से शुरू करें। हर दिन 1 मिनट बढ़ाओ, चलो 16, 17, 18, 19, 20 और इसको 72 मिनट तक ले जाना। एक बैठक में 72 मिनट तक जाना। आपकी जागृति देखना, मैं रामबाण की बात कह के जा रहा हूँ आप। अब इसमें बहाने नहीं चलेंगे। देखो, आप 6 बजे उठते हो, 5 बजे उठो, 5 बजे उठते हो, 4 बजे उठो। ये विधि 2 ही टाइम की जाती है, ड्यूरिंग द डे नॉट, क्योंकि वो होगी नहीं, मुझे पता है। तुम्हारे काम, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी आदतें तुम्हारे संकल्प को तोड़ने वाली है। तो व्यर्थ के काम, व्यर्थ का जो समय है उसे चुनो इसके लिए, जो आपके काम का टाइम नहीं है। कौन सा टाइम है? नींद खुल गई, पड़े हैं बिना मतलब अब नींद खुल गई है, जरूरत नहीं है नींद की, अरे ऐसे ही करवट बदल रहा है, उसमें उठो तुम और उसमें इसका प्रयोग करो। अभी मैं व्यर्थ से शुरू करता हूँ कि तुम बड़े मूल्यवान काम में लगे हो। इतना मूल्यवान काम है तुम्हें जिससे तुम्हें हाथ में तो कुछ आता नहीं है, लेकिन दौड़ भाग खूब हो रही। तो मैं लोगों से कहता हूँ कोई बहानेबाजी नहीं। तुम 5 बजे उठते हो, 4 बजे उठो, 4 बजे शुरू कर दो इसे। 6 बजे उठते हो तो 5 बजे उठो। रात में 10 बजे सोते हो तो 11 बजे सो, 9 बजे सोते हो तो 10 बजे सो। 1 घंटा तुम्हारे सोने के पहले ये विधि होना चाहिए। ये विधि कारगर ही जब होगी, ये सुबह सुबह उठते ही आपकी शुरुआत ओमकार से होना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग, व्हेन यू अवेक फ्रॉम द बेड, व्हेन यू आर गोइंग टू बेड, बोथ टाइम आपने दोनों पोल पे अपने को पकड़ लिया, दोनों पोल पे। और ये दोनों पोल गजब के महत्वपूर्ण हैं।
एक हमारा सोने का टाइम, क्योंकि सोते वक्त आपका गियर बदलता है, आपको पता नहीं है। आप किसी एक स्पेस से दूसरे स्पेस में प्रवेश करते हैं, वहां जागृति की बड़ी जरूरत होती है। और जब आप सो के उठते हैं, जब संसार में फंसे नहीं होते हैं, उठ के बैठते हैं और फिर संसार में दौड़ते हैं, उसके बीच में भी एक गियर बदलता है। जब तुम बिस्तर पर बैठते हो तो एक अच्छी अवस्था में होते, उठ के बैठते हो। आधी नींद में जब तुम होते, कितनी मिठास रहती है, क्योंकि शायद तुम्हारे साथ ज़्यादा होते हो उस समय, इसलिए ऐसा लगता है। और जैसे जैसे दिन चढ़ता तुम तो दूर दूर भागते चले जाते। रात भी नींद आती है तो बड़ी मीठी लगती है। किस वजह से लगती है? तुम तुम्हारे करीब आते हो, ये प्रकृति दत्त है। जरा इस विज्ञान को समझना कि जब हम अपने करीब आते तो मीठे हो जाते, जब हम अपने करीब आते तो बहुत मीठे हो जाते, एक मिठास बढ़ जाती है हमारे भीतर। लेकिन फिर हम भाग दौड़ में लग जाते, तो रात की दिन भर की रोजमर्रा की जिंदगी के बाद प्रकृति तुम्हें फिर अपने में लाती है। एक अद्भुत करुणा है प्रकृति की कि तुम्हें तुमसे जोड़ती है, लेकिन उसे तुम्हें तुम बोध नहीं होता। ये विधि क्या करेगी? जब तुम जुड़ रहे होगे तब तुम्हें जागृति पैदा होगी कि तुम तुमसे जुड़ रहे हो। तो तुमसे जुड़ते हो जब, कितना मजेदार खेल है, समाधि जैसा मजा आएगा। और जब तुमसे छूटते हो, उसके पहले तुम कितने मजे में से निकल के जाते हो वो भी तुम्हें पता लगेगा। तो तुम क्या खोते हो और क्या पाते हो, ये सब तुम्हें समझ में आ जाएगा। मूलवान क्या है और निर्मूल क्या है, ये तुम्हें सब साफ समझ में आ जाएगा। ये विधि तुम्हारा विवेक जगाएगी, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, जिसे उसको कहते हैं इंटेलिजेंस, यू विल गेट इट। 3 महीना में हम लिख देते पत्र पे। जन्मों जन्मों का खेल नहीं है, वो तो उपद्रव में पढ़ने की जरूरत है। 3 महीने में ये ध्वनि तुम्हारे भीतर बजेगी। हम लिख जाते हैं, अगले साल हम आएंगे सब गनगनाते मिले। गारंटी ले रहा हूं, गारंटी। रामबाण है, बेईमानी हमारी है और ईमानदारी हमारी, वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें थोड़ा आपको करना पड़े। आप 3 महीना करिए, आप इतनी स्वतंत्रता को अनुभव होंगे, इतना आनंद आपके जीवन में उतरने लगेगा। फिर हम भी कहेंगे बंद कर दो, तो आप कहोगे चुप रहो, ऐसा मजा आ रहा है कि तो आप बंद किया। पहली बार तो मजा आ रहा है, अब ये करना नहीं पड़ेगा, जी होगा। आप जैसे ही आंख बंद करके बैठोगे, गुनगुनाएगा आपके भीतर परमात्मा। और परमात्मा को सिर्फ आपको होने देना, अब वहां कुछ नहीं करना, सिर्फ होने देना। होने देने के लिए आपको क्या करना? जागृत होकर बैठना। अभी आप खाक जागृत होकर बैठोगे, परमात्मा हो कहाँ रहा है, कुछ और हो रहा है, इसलिए तो तुम्हें मूर्छा आ जाती है, तुम जाग के बैठे नहीं पाते। कितनी कोशिश करो फिर गिर जाते हो गड्ढे में। बड़े तन तना के बैठते हो, तनाव पकड़ लेगा, उपद्रव पकड़ लेंगे, सपने पकड़ लेंगे, क्योंकि तुम में कुछ गलत हो रहा है और उसके प्रति जागृति आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जागृति तो परमात्मा के होने पे आना चाहिए। तो जब तुम इस विधि को करोगे और जब उसमें जागृति भी आती है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जागृति से करना, तो एक तो जागृति बढ़ेगी, एक स्वाद बढ़ेगा। अब स्वाद जब बढ़ेगा तो जागृति को खड़ा कर ही रहेगा, और जागृति स्वाद के कारण खड़ी रहेगी। आप जागृत हो कैसे सकते हो बिना स्वाद के? स्वाद तो चाहिए। किसके प्रति जागृत रहोगी? तुम जागृत होते हो निश्चित ही वासनाओं में, मुझे पता होता है, क्योंकि वासनाओं का जो स्वाद होता है उसके प्रति होते हो जागृत। होते हो कि नहीं? जब तुम काम वासना में होते कितनी जागृति आ जाती है। अब क्यों आती? वो स्वाद से, और वहां तुम टोटल हो जाते हो।
तो तुमसे छूट नहीं रहा। और जो परमात्मा का अंतिम बिंदु है वासना, है उसी का खेल, है तो चैतन्य की माया काम वासना भी। इसलिए तो उन्होंने किताब भी लिख डाली, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। यहां तुम्हें एक झलक मिलती है। और अगर सूत्र पकड़ में आ गया ओमकार का, तो समाधि में अंत होता है। शुरुआत परमात्मा की यहां से होती और अंत समाधि में होता है, और बीच में आपको खेल खेलना पड़ता है पूरा का पूरा। तो ये ओमकार की जो विधि है, एक आज से ही शुरू कर देना। जब घर जाओ आज से आपके फोन मोन आएंगे मेरे पास। जिन जिनको मैंने दी है वो इतने धन्यवाद से भरे हैं। वो जो फोन जिनके नहीं आते, मैं समझ रहा हूँ वो कर ही नहीं रहे। तो कहें क्या बेचारे, मुंह का दिखाएं, कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा खेल है। तो ये विधि रामबाण है ओशो की। ओशो की है ये। ओमकार सतनाम में बोला है, पतंजलि में बोला है किसी अध्याय में, 4-6 जगह एक्सप्लेन किया है उनमें से ओशो। लेकिन हम पता नहीं कौन कौन सी विधियों में लगे रहते हैं, हम ढूंढ ही नहीं पाते कि वो एक्सपेरिमेंट वाली विधियों में चले जाते। जो पीएचडी के बाद की विधि है, जब उन्होंने पीएचडी कर ली तब ये विधि खोली कि ये ज़्यादा कारगर है। आप इसे करोगे फिर आपको कौन सी विधि अनुकूल पड़ेगी वो आपकी समझ में आ जाएगी बात। तो ये करके देखना पड़ेगा आपको। करोगे तो ये खुदाई वाला काम चालू, खोजने वाला काम चालू हो जाए। ये जितने और ध्यान है ये हमें संवेदनशील बनाते हैं, उनकी जरूरत है कि वो जड़ता बहुत है। जड़ता में ये विधि कारगर नहीं होती। थोड़ी जड़ता तोड़ने ये सब करना पड़ेगा। और जड़ता थोड़ी भी टूट जाए तो फिर इनमें ही मत लगे रहना। लोग 3-3 साल से डायनामिक कर रहे हैं, कमाल के लोग। 3 साल हो गए कि हमको डायनामिक कर रहे, भाड़ झोंक रहे थे डायनामिक कर रहे, या तो ढंग से किया नहीं होगा, क्योंकि उसका कोर्स 6 महीने का। 6 महीना अगर लगातार किसी ने डायनामिक किया, आर पार हो जाएगा, उससे होगा ही नहीं।